कानपुर लॉकर ठीक करने वाला ही निकला चोर, भारी मात्रा में जेवरात हुए बरामद। बैंक ऑफ बड़ौदा की किदवई नगर शाखा में लॉकर काटकर जेवर चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसके द्वारा लॉकर से चुराए गए भारी मात्रा में जेवरात बरामद किए गए हैं। लॉकर ठीक करने वाले व्यक्ति ने ही चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि नौबस्ता थाने में अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसके बाद जांच पड़ताल करने के बाद लॉकर ठीक करने वाले रोहित शुक्ला पर पुलिस को शक हुआ था, जिसके बाद उसको गिरफ्तार कर उसके पास से जेवरात बरामद किए गए हैं। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि एक कंपनी के द्वारा रोहित विभिन्न बैंकों के खराब लॉकर को ठीक करने का काम करता है। बैंक के द्वारा बुलाए जाने पर रोहित बैंक गया था, जहां पर उसने लॉकर ठीक करने के साथ दूसरे लॉकर को खोलकर जेवरात चोरी किए थे। पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड ने बताया कि जब रोहित से कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि अकेले ही इस वारदात को अंजाम दिया है। उनका यह भी कहना था कि इसमें बैंक की भी लापरवाही सामने आई है, जिसको लेकर आरबीआई को पत्र लिखा जाएगा। मैडम, घटना क्या हुई ये पहले बता दें। घटना मेरे साथ मेरी माँ का लॉकर नंबर 70 जो कि बैंक वालों ने काट दिया था। जब हम उसको चेक करने गए तो उसमें हमें केवल 2 स्क्रू मिले उसमें, और अंदर का पूरा जेवर हमारा गायब था। फिर हमने वहाँ पे खबर करी, पुलिस को बुलाया और पुलिस ने पूरा मामला देखा और वाकई उस लॉकर को पूरी तरीके से काट दिया गया था, और जो कि बैंक वालों ने ही काटा। लगता है बैंक वाले इसमें शामिल हैं? पूरी तरीके से शामिल है सर। अभी कितने का माल बरामद हुआ है और क्या क्या रह गया है बरामद? सर अभी हमने केवल पहचान करी है, हमें थोड़ा समय दीजिए, हम लिस्ट जारी कर देंगे। अभी हमारा जो भारी सामान है डायमंड का, हमें उसमें कुछ भी नहीं मिला, यहाँ तक कि एक नाक की कील भी नहीं मिली। मेरे पूरे डायमंड के सारे सेट का गायब हैं, और जो भारी हमारी सीतारामी वगैरह थी वो सब गायब है। जो हमें थोड़ा बहुत सामान मिला है वो हम आपको बता देंगे। बैंक के क्या मांगे? कई कर्मचारियों का खुलासा हुआ है या अधूरा खुलासा मांग रही है? उन्होंने आरोपित को तो पकड़ लिया है, लेकिन अगर हम कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो अभी हमारा है 55% तक सामान की बरामदगी हुई है। और जो महंगे आइटम थे, जैसे कि हीरे की अंगूठियाँ, हीरे के हार के सेट, वो सारे के सारे गायब हैं, वो हमें नहीं मिला है। सोने का भी काफ़ी सामान गायब है, सोने का करीब 60 से 70% मिला हुआ है। और जो सोने के हैवी आइटम्स थे, जैसे सीतारामी, वो करीब काफ़ी हैवी रहते हैं, वो कुछ भी नहीं मिला है, वो सारे गायब हैं। अच्छी चीज़ ये है कि मीडिया और पुलिस के सहयोग से इस घटना का खुलासा किया गया है, और बुरी चीज़ हमारे लिए ये है कि हमारा पूरा सामान नहीं मिलेगा। हमें पुलिस पे और मीडिया, आप लोगों पे पूरा विश्वास है कि आप लोग अगर इस मुहिम को एक्टिवली कवरेज देते रहेंगे तो बाकी का सामान भी बरामद होगा, और बैंक की जवाबदेही तय की जाएगी, जो कि एक रैकेट बना के इस पूरे के पूरे मामले को अंजाम दिया जा रहा है। क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो लॉकर तोड़ के निकालेंगे, कस्टमर अगर न्यायालय के पास जाएगा, उसको मैक्सिमम किराए के हजाने का 100 गुना मिलेगा। इस आड़ में ये लोग एक योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं, भले ही वो सीसीटीवी कैमरे में ना दिखें, बट बैंक कर्मचारियों का पूरा इन्वॉल्वमेंट है। ये आप सभी अवगत है, दिनांक 24 मार्च को बैंक ऑफ बड़ौदा की नौबस्ता थाना क्षेत्र में किदवई नगर ब्रांच है, उसमें एक अभियोग 150/2023 पंजीकृत हुआ था, जिसमें वादी द्वारा ये अवगत कराया था कि वो जब आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार अपना बैंक लॉकर चेक करने गई थी तो उनके द्वारा पाया कि चाबी उसमें घूम गई थी, और उन्होंने लॉकर खोल के देखा तो लॉकर खाली था। उनके अनुसार इसमें उनकी माताजी के लगभग 1.5 करोड़ के सोना चांदी के जेवरात और कुछ कैश रखा हुआ था, वो सब गायब है। इस आधार पे थाना नौबस्ता में अभियोग पंजीकृत हुआ था। थाना नौबस्ता की टीम को डीसीपी और एसीपी, एडिशनल डीसीपी के नेतृत्व में थानाध्यक्ष नौबस्ता ने इस केस को 4-5 दिन में ही वर्कआउट किया है। एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है तथा संपूर्ण सामान की बरामदगी की है। जितना एफआईआर में लिखा गया था सामान चोरी होना, वो सब सामान बरामद किया जा चुका है। जो अभियुक्त है उसका नाम है रोहित शुक्ला, पुत्र मुकुट बिहारी शुक्ला। ये रायपुरवा थाना क्षेत्र का रहने वाला है तथा एक पैन कंपनी के थ्रू ये लॉकर्स के मेंटेनेंस का कार्य विभिन्न बैंकों में करता था। बैंक के द्वारा बुलाए जाने पर कंपनी के माध्यम से ये रोहित उस बैंक में कार्य करने के लिए गया था, और ये कार्य एक दूसरे लॉकर के रिपेयर करने के कार्य के साथ साथ उसने इस लॉकर के साथ ये घटना करी थी। इस संपूर्ण जो वारदात हुई है उसमें रोहित के द्वारा ये अवगत कराया कि उसने सिंगल हैंडेडली ये कार्य किया है, उसके साथी कोई अन्य नहीं है। लेकिन ये जाहिर है कि बैंक द्वारा
जो लॉकर्स के मेंटेनेंस के लिए आरबीआई की या बैंक की अपनी एसओपीज है, गाइडलाइंस है, उनका पालन नहीं किया है। इसमें एक बृहद कमेटी बनती है। उस कमेटी में एडवोकेट के साथ साथ एक इंडिपेंडेंट विटनेस भी रहता है। लॉकर मैनेजर, बैंक मैनेजर्स की मौजूदगी वहाँ पर सुनिश्चित होनी चाहिए। जो वीडियो फुटेजेस है उसमें आप देख सकते हैं कि ये जो मेंटेनेंस वाला व्यक्ति था वो स्ट्रांग रूम में अकेले ही घूम रहा था, वहाँ कोई और नहीं था। जबकि 4-5 लोगों की कमेटी है, उनकी निगरानी में ही ये कार्य कराया जाना चाहिए था। बैंक के एम्प्लॉयज़ की और इस कमेटी की ये लापरवाही हुई है। इस संबंध में ऑफिशियली हम बैंक के उच्चाधिकारियों को, आरबीआई को भी पत्र लिखेंगे ताकि इनके विरुद्ध भी कार्रवाई हो। इस सफल अनावरण के लिए मेरे द्वारा थाने की टीम को 1 लाख रुपए का इनाम दिया गया है तथा जो राजपत्रित अधिकारी हैं, एसीपी, एडिशनल डीसीपी और डीसीपी, इनके लिए मैं कमेंडेशन डिस्क के लिए पुलिस महानिदेशक महोदय को अपनी संस्तुति प्रेषित कर रहा हूँ। ये घटना भले इन्होंने 24 मार्च को लिखी होगी, इसने घटना ये 2021 सितंबर में की है, जब ये दूसरा एक लॉकर ठीक करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा में गया था। चूँकि उसके बाद से परिवार ने अपना लॉकर ऑपरेट नहीं किया है। अब आरबीआई की गाइडलाइंस उनके पास एसएमएस के थ्रू पहुंची, तो इनकी माताजी ने इन्हें ये बताया कि लॉकर चेक किया जाए। तब इन्होंने जाके लॉकर चेक किया है और इनको ये पता चला है। इसमें 2 मुकदमे संख्या की, ये मैंने जैसे पहले बताया, जो दूसरी घटना है, अभियुक्त से पूछताछ के बाद उसने जो गुप्ता जी का केस लिखा गया था 913/2021, ये 409 का अभियोग पंजीकृत था, वो भी केस वर्कआउट हुआ है। इसका भी माल बरामद हुआ है। जो लॉकर ब्रेक की 2 वारदात हुई, दोनों में बताया जा रहा है कि ब्रांच मैनेजर एक ही, इनका रोल क्या है? ब्रांच मैनेजर, मैंने जैसे बताया, एक कमेटी होती है, उसमें ब्रांच मैनेजर होता है, लॉकर इंचार्ज होता है, एक इंडिपेंडेंट विटनेस होता है, एक एडवोकेट होते हैं। इनकी प्रेजेंस में ये सब मेंटेनेंस होना चाहिए और इस कमेटी से एक्सपेक्टेड है कि वो थ्रू आउट मेंटेनेंस वर्क वो वहाँ पर मौजूद रहे और अपनी देखरेख में करे। लॉकर के अंदर सीसीटीवीज होते नहीं है क्योंकि जो कस्टमर्स हैं उनकी प्राइवेसी अफेक्ट होती है। तो ये कमेटी को चाहिए था कि वो वहाँ पर उपलब्ध रह के अपने सामने कार्य कराते, ये कार्य नहीं हुआ। लॉकर में इतना गोल्ड है, क्या ये भी इनसे बैंक नॉर्मली, क्योंकि लॉकर्स बैंक भी नहीं खोल सकता है, तो बैंक का लॉकर खाली है या भरा हुआ है ये चेक करने के लिए भी मेंटेनेंस क्रू को ही बुलाया जाता है। इनकी अपनी तकनीक है, की होल से कोई तार अंदर डाल के वो तार हिला के देखते हैं, अगर खाली होगा तो वो खाली नज़र आता है, पता चल जाता है उनको। कुछ सामान हो, सामान की प्रकृति पता नहीं चलती, लेकिन सामान है या नहीं है इतना बता देते हैं। इसको बैंक अक्सर बुलाती है इनको, लॉकर खाली है या भरा हुआ है ये चेक करने के लिए। नहीं, ये अपने इस कार्य के लिए जब ये मेंटेनेंस के लिए गया था तो उसने बगल वाले। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI News 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।